तो यहाँ पे थर्ड स्टेप रहेगा कि रिलेशनशिप को रिलेशन में किस तरह से कन्वर्ट करना है। तो रिलेशनशिप यानी कौन सी, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय की एंटिटी है और ये है रिलेशनशिप मैनेजेस और डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन है। ये एग्जांपल हमने डिस्कस किया है कार्डिनलिटीज में पहले। तो यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप है और इसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, एम्प्लॉय नंबर एंड एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे है डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। अब ये दो एट्रीब्यूट्स है पर्टिकुलर एंटिटी के। अगर सिंपल वे में इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं रिलेशन बना दूंगा एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे डिपार्टमेंट के लिए मैं बनाना चाहूँगा तो यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट नेम। बट अब ये जो रिलेशन है मैनेजेस, ये किस तरह से ये दोनों में इंसर्ट करना है, यानी कि ये दोनों के बीच में रिलेशन किस तरह से एस्टैब्लिश करना है रिलेशनल मॉडल में। हमने यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया, अब यहाँ कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली क्रॉस रेफरेंस देंगे की एट्रीब्यूट का, यानी कि डिपार्टमेंट नंबर का क्रॉस रेफरेंस यहाँ देंगे या फिर एम्प्लॉय नंबर का यहाँ देंगे। बट अगेन द कंफ्यूजन इज कि हम कौन सा की एट्रीब्यूट यूज करेंगे एज अ क्रॉस रेफरेंस। तो सिंपली हम यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर का क्रॉस रेफरेंस यूज करेंगे यहाँ पे इंसर्ट करने के लिए। वाई हम यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर क्यों इंसर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज अगर सपोज मैं डिपार्टमेंट नंबर को यहाँ पे क्रॉस रेफरेंस देता हूँ तो ऐसा होगा कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज नल होगी। नल क्यों होगी, बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉय टोटली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। सारे एम्प्लॉयज मैनेजर होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, अगर जो मैनेजर नहीं होगा उसके लिए वैल्यू नल होगी। तो यहाँ पे काफ़ी वैल्यूज नल आएगी। अगर 3 डिपार्टमेंट है और तीनों को मैनेज करने वाले 3 एम्प्लॉय है, बट उसके अलावा एम्प्लॉय सिर्फ काम कर रहे हैं, तो इनके लिए ये वैल्यू नल आएगी। तो मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट नहीं करूँगा। बट अगर मैं एम्प्लॉय नंबर को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा तो क्या होगा, एम्प्लॉय नंबर के लिए हमारे पास सारी वैल्यूज होगी। रीजन इज कि अगर डिपार्टमेंट है तो उसका मैनेजर होगा, तो यहाँ पे वैल्यू एम्प्लॉय नंबर में तभी आएगी जब यहाँ पे एक भी वैल्यूज नल नहीं होगी। सो यहाँ पे हम एम्प्लॉय नंबर को इंसर्ट करेंगे। सो सिंपली आई वांट टू से कि जहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन आ रहा है वहाँ पे हमें क्रॉस रेफरेंस देना है, और यहाँ पे ध्यान रहे कि हम एम्प्लॉय नंबर को क्रॉस रेफरेंस कर रहे हैं। और यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर हम नहीं रखेंगे, हमारी कन्वीनियंस के लिए हम यहाँ पे रखते हैं मैनेजर। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर निकाल के आई विल पुट मैनेजर। ओके, सो यहाँ पे जितने भी मैनेजर होंगे वो यहाँ पे आ जाएंगे। सो दिस वाज द सिंपल, हम रिलेशनशिप को किस तरह से रिलेशन में एस्टैब्लिश करते हैं। बट अगेन एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी तरह का। यहाँ पे अगर पर्सन है हमारे पास और एक रिलेशन है यहाँ पे लाइसेंस। अब एक पर्सन है उसके पास एक ही लाइसेंस होगा और एक लाइसेंस है उसके पास एक ही पर्सन, यानी कि वो लाइसेंस एक पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और यहाँ पे 1-to-1 रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे इस टाइप के एग्जाम्पल में क्या होगा कि इस टाइप का एग्जाम्पल क्या कहना चाहता है कि यहाँ पे मैक्सिमम कार्डिनलिटी 1 यानी कि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा तो वो एक ही पर्सन का होगा एक लाइसेंस के साथ। और यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेशन ये कहता है कि यहाँ पे मिनिमम पर्सन एक होगा, यानी कि सारे एंटिटीज यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो एंड बोथ साइड, लाइसेंस साइड भी यही हो रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे देख के ही बता सकते हैं कि इसके अंदर जो टोटल टपल्स होंगे वो इक्वल होंगे, मतलब दोनों साइड टपल्स इक्वल होंगे और यहाँ पे नल वैल्यू नहीं होगी। सो अगर पर्सन नेम है, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट्स है हमारे पास और यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि दोनों में सेम वैल्यूज होगी, तो हम यहाँ पे दोनों टेबल्स को सिंपली मर्ज कर सकते हैं। ये दोनों टेबल्स को मर्ज कर सकते हैं। यहाँ पे हमें क्रॉस रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, इट इज सिंपल
बट यहाँ पे हमें क्रॉस रेफरेंस देने की ज़रूरत है। वाई हम यहाँ पे मर्ज नहीं कर सकते? अगर हम सपोज मर्ज करते हैं तो सबसे पहले तो एट्रीब्यूट्स बहुत बढ़ जाएंगे, और मर्ज करने के बाद प्रॉब्लम ये आएगी कि कितने एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम के लिए ये वैल्यू टोटली ब्लैंक रहेगी। तो यहाँ पे अगर हम मर्ज करते हैं तो हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी होगी, इसलिए हम सिंपली क्या कर रहे हैं, मैनेजर का क्रॉस रेफरेंस, आई मीन टू से एम्प्लॉय नंबर का क्रॉस रेफरेंस हम यहाँ पे दे रहे हैं। सो दिस वाज द एग्जांपल, रिलेशनशिप को किस तरह से रिलेशन में हम कन्वर्ट करते हैं ईआर डायग्राम को रिलेशनल मॉडल में। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।